नमस्कार। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 जो एडिटोरिया पब्लिकेशन की बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कहा गया कि 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मिस्र के द्वारा, यानी इजिप्ट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। नेक्स्ट की बात करें तो कहा गया कि भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ईरान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा गया सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों असुनसियोन, पराग्वे में। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, कहा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किया। तो ये आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में कला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री दोही विमान उपहार दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका को। अगस्त 2022 के डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा आपका समीर वी कामत को। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो चुकी है। तो आंसर होगा इटली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। तो आंसर हो जाएगा ये पानीपत, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्स नट को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। कहा गया कि बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। फिर कहा गया यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इससे पहले भागलपुर को जर्दालू आम, कतरनी धान चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। तो आंसर बिल्कुल सही है, सारे कथन सत्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रह अमल्थिया और अदास्तनिया की नई तस्वीरें जारी की हैं। तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति की। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन
किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर है फ्रेंड ये जो है इंदौर शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहा गया क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सल को। अगला है राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये केरल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये मुंबई में किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहा गया गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर ये दोनों कथन की अगर बात करें तो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांबोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा HPCL के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु कर्नाटका में। एयर क्वालिटी एवं हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ये हैं दिल्ली और कोलकाता। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। कहा गया कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान की आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। कहा गया कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहा गया 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये ग्वालियर में। अगला है सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतिम पंघाल बनी है। नेक्स्ट की बात करें। कहा गया कि अमेरिकी की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाले बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन के उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ये कौन है? तो फहमीदा अजीम है। नेक्स्ट है, कहा गया कि भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में CSIR के PIT द्वारा विकसित भारत की पहली
स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका आंसर होगा आपका, ये जो लॉन्च की गई है ये पुणे में की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए हम देखते हैं, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वर्ल्ड लाइफ मूवमेंट्स के लिए एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर में शामिल है, ये सब कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पीच ब्लैंक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा हिम ड्रोन ए थॉन, ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहा गया कि अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा चंदौली, उत्तर प्रदेश। अगला है, छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कहा गया इसमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला लेंगे, बिल्कुल सही बात है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस समुदाय इस 50% में से 25% महिला होंगी। ये सब कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस देश में रिमोट सेंसिंग उपग्रह व्यायाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ईरान से। नेक्स्ट की बात करें, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में डैश बार शपथ ली? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ये 8वीं बार। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिससे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे रोशनी नाम दिया गया है। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला है, कहा गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्रों को भी मुक्त बनाने और विभिन्न हित धारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा गया कि अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्ता मलाई, तमिलनाडु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों का आधिकारिक पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये विमोचन जो किया है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा अमित शाह। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई
पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बनी है। आगे आइए, अगला है हाल ही में किस फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शशि थरूर को। 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन धनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये दक्षिण कोरिया ऐसा किया। नेक्स्ट आइए, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बन गए? तो इनका आंसर है, ये बन गए कैरन पोलार्ड। अगला है क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन ट्राई मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई बनी। तो वो कौन बनी? तो वो बनी मरीना तबस्सुम। नेक्स्ट है, अगला है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपॉल RN जिम डस्टन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा को। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।